ओम शांति। मृत्यु की महिमा कल से आगे। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका च चैनम कलेदयन्ते आपो नाशोष्यति मारुता। शस्त्र से आत्मा कटती नहीं। जैसे खूब हवा चल रही हो, आपको परेशान कर रही हो, आपको गुस्सा आ रहा हो, आप तलवार लेकर के इसको काटने लगे, कहीं हवा के टुकड़े आपको दिखाई पड़ते हैं? क्या आप तलवारबाजी में बहादुर होकर कह सकते हो कि देखो मैंने हवा को मौत के घाट उतार दिया? नहीं। नैनम दहती पावका। क्या आसमान को आज तक कोई आग लगा सका है? क्या आकाश को किसी ने जलाया है? इतना भयंकर आग का गोला सूरज आसमान में ही रहता है, कभी आकाश को जला सका है? नहीं। ना चैनम कले दयन्ते आपो। आसमान में सारी दुनिया भरकर पानी इकट्ठा हो जाता है, घनघोर बादल छा जाते हैं, मूसलाधार पानी बरसता है। क्या कभी भी आसमान गीला होता है? नहीं। ना शोषयति मारुता। हवा सबको हिलाती बिखेरती है, फाड़ती है, तोड़ती है। बड़ी से बड़ी भयंकर आंधियाँ, बवंडर, तूफान कभी आसमान के शामियाने उखाड़ सके हैं? कभी फाड़ सके हैं? कभी बिखेर सके हैं? नष्ट भ्रष्ट कर सके हैं? नहीं। अच्छेद्योड यम दहयो यम कलेधयो शोषय एव च नित्या सर्वगता सथानूरचलो यम सनातना। अच्छेद्यो जो काटी ना जा सके, यम दाह्यो जो जलाई ना जा सके, यम कलेध्यो जो भिगोई नहीं जा सकती, शोषे एव च जो सुखाई नहीं जा सकती, नित्य सर्वगता सब जगह, सथागुण शाश्वत, अचलो यम स्थिर सनातना। अमर कैसी है आत्मा? अमर जैसी कैसी है आत्मा? पहुँच में है किंतु पकड़ में नहीं आती। किसी ने आपको बताया, अरे वह रही तेरे सिर पर, 4 हाथ ऊंचाई पर आत्मा, भैया खड़ा हो जा, पकड़ ले। आप खड़े हो गए, हाथ ऊंचे किए, पकड़ने लगे तो वह और ऊपर खिसक गई। फिर उतनी ही ऊंचाई पर आप एक सीढ़ी ले आए तथा उस पर खड़े हो गए। फिर आगे उतनी ही ऊंचाई पर वह दिखाई देगी। अब आपको अंदाज़ा लग गया है कि यह उतनी ही ऊंचाई पर दिखाई देगी। तुम कुतुब मीनार पर चढ़ जाओगे, हाथ ऊंचे करोगे, फिर उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच में लगेगी किंतु पकड़ में नहीं आएगी। बड़े मज़े का शब्द है आत्मदर्शन। तत्वज्ञानी इसका उपयोग बहुत बार करते हैं। आत्मदर्शन तो हो सकता है किंतु आत्म स्पर्शन नहीं हो सकता। आत्मा पहुंच में है किंतु पकड़ में नहीं आ सकती। आत्मा अनुभूति से जानी जा सकती है। यहाँ दर्शन का अर्थ अनुभूति से है। रूप का, रंग का दर्शन होता है, परंतु स्वाद की तो अनुभूति होती है। शक्कर का दर्शन होगा तथा मीठेपन की अनुभूति होगी। नमक का दर्शन होगा और खारेपन की अनुभूति होगी। वैसे ही जीवन का दर्शन होगा एवं मौत की अनुभूति होगी। काया का दर्शन होगा, आत्मा की अनुभूति होगी। आत्मा की ही पकड़ में आत्मा आएगी। अगर हम गहराई से सोचें तो हर एक के जीवन में मृत्यु की मांग छुपी रहती है। आशा की घड़ी में मनुष्य के मन में जिंदगी की मांग उभरती है। निराशा के क्षण में जीवन में मृत्यु की मांग बढ़ती है। आशा की घड़ी में आप उल्लास में आते हैं, निराशा के क्षणों में आप उदासी में उतर जाते हैं। आशा जीवन का ही हल्का रूप है, निराशा मृत्यु का ही फीका सा रंग है। जन्म के बाद जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, आशा का सूर्य तेजस्वी बनता जाता है। ये बात मैं साधारण मनुष्य के लिए कह रहा हूँ, खास व्यक्ति के लिए नहीं। आधी उम्र तक मनुष्य में आशा का रस बढ़ता है, उसके बाद वह रस सूखने लगता है। आधी उम्र तक जो मनुष्य अपने ही जीवन के प्रति आशावान या आस्तिक था, वह बाद में अपने ही जीवन के प्रति नास्तिक व निराशावान बनता जाता है। जिन्होंने ठीक ढंग से जीवन बिताया हो,
वह लोग शरीर से भले ही कमज़ोर हो जाते हैं, परंतु उनकी आत्मा रूपी गुठली ज़्यादा पुष्ट हो जाती है। उनके जीवन में से आत्मा की सुगंध निकलने लगती है। जीवन रस अधिक मीठा होता जाता है। उनकी आत्मा जैसे आम के वृक्ष से सुनहरा आम रस, रंग, गंध और स्वाद से भरपूर होकर टपकता है, वैसे ही उनकी आत्मा देह रूपी वृक्ष से अलग हो जाती है। अब आम परिपक्व होने में सफल हो जाता है। तब वृक्ष को त्यागने में उसे कोई दुख नहीं होता। अब उसका जीवन सफल तथा सुफल हो जाता है। आत्मा के आधार पर हमारा जीवन चक्र घूमता है। परमात्मा के आधार पर संसार चक्र घूमता है। किसी भी चक्र के व्यवस्थित घूमने के लिए धुरी की बड़ी ज़रूरत होती है। आप आटा पीसने की घरेलू चक्की की को ही देखिए। मूल शब्द चक्री है। चक्री से चक्की बन गई। उसमें जो कील होते हैं वह स्थिर अविचल होते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में आत्मा रूपी कील, इस संसार में परमात्मा रूपी धुरी शाश्वत तथा स्थिर है। ऋषि मुनि का कार्य। हमारी संस्कृति में बड़े अद्भुत शब्द सुनने में आते हैं। ऋषि, मुनि, साधु, सिद्ध वगैरह, ये सारे ही बड़े वैज्ञानिक शब्द हैं। ये छोटे शब्द बड़े ही विशाल अर्थ लेकर बैठे हैं। मुनि यानी सब प्रकार की बातचीत बंद करके वाद विवाद से मुक्त होकर शब्दों की मारामारी से दूर चित्त के एकांत में जाकर मनन करने वाला। इस काया रूपी पर्वत पर चढ़कर विकारों के जंगल को पार करके चित्त की गुफा में बैठकर चिंतन मनन करने वाला मुनि। मुनि यानी खोजी, गहरी खोज के बाद किसी तत्व को प्राप्त होने वाला। फिर वह मुनि ही ऋषि बन जाता है। सब प्रकार की चिंताओं को पटक कर बुद्धि को चिंताओं की बेड़ियों से मुक्त कराकर बुद्धि को चिंतन के कार्य में लगाने वाला ऋषि। तत्वज्ञानी सोचता है, क्या ये जो मेरा चालू जीवन में, इससे पहले भी मेरा कोई ना कोई जीवन होगा? सागर की भांति बार बार उठने वाली मिटने वाली इन लहरों के पीछे कोई स्थिर जीवन है? क्या मैं सीधा ही मनुष्य बनकर आया हूँ या दूसरी योनियों का अनुभव लेकर आया हूँ? इस जन्म से पहले मैं किस रूप में था? इस जन्म के बाद मैं किस रूप में होऊंगा? इस जन्म के शरीर को त्याग कर फिर मैं किस रूप में रहूँगा? कहाँ रहूँगा? कितना समय रहूँगा? जन्म, जीवन, मरण, ये सब विज्ञान है। जैसे वैज्ञानिक किसी पदार्थ को तोड़ फोड़ करके तत्वों की खोज करता है, जैसे एक टमाटर को ही लोता है, इसमें लोहा कितना है, क्या इसमें तांबा है, इसमें प्रोटीन है, सोडियम है, कैल्शियम कितना है, कितने प्रकार के क्षार इसमें हैं। इस प्रकार भौतिक विज्ञान की जानकारी को प्राप्त करते हैं। शरीर में कौन से तत्व हैं ये भी जान लेते हैं। अब दूसरे प्रकार के जो ऋषि हैं वह अध्यात्म विद्या के जरिए जन्म, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, आत्मा की गतिविधियाँ, उसका कार्य, उसका उपयोग, उसकी बारीकी का पूर्ण अध्ययन करते हैं। अपनी बुद्धि को तर्क के तकवे पर अत्यंत बारीक काट कर सूत बनाते हैं। उनको तर्कशास्त्री अथवा तर्क तीर्थ कहते हैं। एक मिसाल से समझाता हूँ। मान लो एक व्यक्ति को मैंने 2 तोले रुई दे दी और कहा, इस रुई से इस पंडाल की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई नाप कर बताओ कि वह कितने फुट है। वह मनुष्य मुझे रुई वापस कर देगा, कहेगा आप मुझे मूर्ख बना रहे हो। दूसरा कहेगा मैं नाप देता हूँ, दीजिए। वह रुई को बारीक काट कर लंबा धागा निकालेगा। जितना बारीक सूत बनेगा उतनी ही लंबाई बढ़ेगी और पंडाल की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई नापी जा सकेगी। महापुरुष बुद्धि की रुई को तर्क के तकवे पर बारीक से बारीक काट कर स्थूल बुद्धि को अत्यंत सूक्ष्म बनाकर आत्मा से परमात्मा की दूरी को नाप लेते हैं। अंतर का पता लगने पर यात्रा शुरू करते हैं। अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। उनको आत्मज्ञानी कहते हैं, परमार्थी कहते हैं। आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने में कौन से विघ्न आते हैं,
इसके लिए कौन से साधन चाहिए, कैसी करनी चाहिए, ये सब कुछ बताते हैं आत्मज्ञानी। ओम शांति। शेष कल।